प्रभास की एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है सलार। देखो, आखिर सलार मूवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जब इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज़ किया गया तो भाई ऑडियंस ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, और वही सेम मूवी जब बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी कट के ओटीटी के ऊपर रिलीज़ की जाती है तो भाई मूवी रिलीज़ होने से 1 साल तक भी ये मूवी ओटीटी के ऊपर ट्रेंड कर रही है। ऐसा क्या हो गया इस मूवी के साथ कि भाई जब इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज़ किया गया था तो भाई लोगों ने इस मूवी को एक एवरेज मूवी बताया, और वही सेम मूवी जब ओटीटी के ऊपर रिलीज़ की गई तो भाई लोगों ने इस मूवी को कल्ट क्लासिक का टैग दे दिया। शायद से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि भाई इनिशियली जब सलार मूवी को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था तो भाई उस समय इस मूवी को लेकर के जो रिव्यूज़ थे भाई वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे, स्पेशली नॉर्थ मार्केट के अंदर। भाई हर 10 में से 8 बंदा इस मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ जाता था। फिर से आप लोग बोल सकते हो थिएटर से बाहर आते हुए ऑडियंस के बारे में, सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स के बारे में, या फिर यूट्यूबर्स के बारे में। बट इस सलार मूवी को लेकर के जो नेगेटिविटी आप लोगों को देखने को मिलती थी वो सिर्फ शुरुआत के 3 से 4 दिनों के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिली। बट ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भाई किसी भी मूवी के शुरुआत के 3 से 4 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई मूवी अपने शुरुआत के 3 से 4 दिन तक के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है तो उस मूवी को लेकर के जो अर्ली रिव्यूज़ आते हैं अगर वो पॉजिटिव रहते हैं तो उस मूवी को लेकर के जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पॉजिटिव रहता है, तो भाई इस मूवी को आगे रिकमेंड किया जाता है। अब देखो, प्रभास की पिछली मूवीज़ को देखते हुए ये तो कंफर्म था कि भाई इस मूवी को देखने के लिए जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम जाने वाली है। इससे पहले प्रभास की साहो, राधेश्याम एंड आदिपुरुष मूवीज़ आ रही थी जिसको आप लोग सो कॉल्ड डिजास्टर कह सकते हो। बट हाँ, साहो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी थी और परफॉर्म भी एवरेज की थी, बट फिर भी प्रभास की मूवी के हिसाब से उसको आप लोग एक फ्लॉप मूवी कंसिडर कर सकते हो। तो भाई लगातार 3 बार ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने के बाद जब प्रभास अपनी 40-50 के रेशियो में बट गई, कुछ लोग देखने चले गए डंकी और कुछ लोग देखने चले गए सलार। उसके बाद भी खेला ये हो गया कि भाई जिन जिन लोगों ने सलार मूवी देखी थी उन्हें सलार मूवी समझ में ही नहीं आई। बहुत सारे लोग इस मूवी को लेकर के कंफ्यूज थे। कुछ लोगों का कहना था कि भाई मूवी के अंदर प्रभास का जो डायलॉग्स है वो काफ़ी कम है, एक्सप्रेशन लेस नज़र आते हैं और मूवी काफ़ी डार्क है। और इस मूवी को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो मूवी है ये यश की केजीएफ मूवी की एक सस्ती कॉपी नज़र आती है। अब भाई लोगों को मूवी समझ में नहीं आई। मूवी को लेकर के इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़, बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई मूवी के केजीएफ की कॉपी है, इतने सारे डाउन साइड। लोगों को मूवी के एक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर सारी चीज़ें समझ में आई। जो दिक्कत थी वो थी भाई इस मूवी परफॉर्मेंस को लेकर के डिसअपॉइंट है। उन्हें इस मूवी से और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। बट एक तरफ से ये अच्छा भी है क्योंकि भाई प्रशांत नील ने ये भी बोला है कि इस बार जो सलार 2 वो लेकर आने वाले हैं वो उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। अगर बात करें एक और पॉइंट के बारे में जिसकी वजह से मूवी थिएटर्स के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, वो था भाई इस मूवी के केजीएफ से कंपैरिजन। भाई जब ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज नहीं हुई थी तो उस समय एक बहुत तगड़ी थ्योरीज बन रही थी कि भाई सलार के अंदर आप लोगों को केजीएफ के यश देखने को मिलेंगे और ये मूवी केजीएफ से कनेक्टेड रहने वाली है। एंड भाई लिटरली हमारे दीक्षा मैडम इस मूवी के अंदर यश को घुसा भी दी थी और उनके लिए एक अलग से टाइमलाइन भी बना दी थी, जबकि सलार मूवी के अंदर यश होने वाले हैं ऐसा कहीं से कंफर्म था ही नहीं। ये कंफर्म नहीं था कि मूवी केजीएफ से कनेक्टेड होगी। एंड अगर आप लोग डीप में देखने जाओगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि भाई सलार मूवी के रिलीज से करने के बाद भी आपने आदि पुरुष जैसी मूवी को साइन किया एंड भाई उसके बाद भी आदि पुरुष मूवी के अंदर ऑडियंस ने जम के सपोर्ट किया प्रभास को, जिसकी वजह से भाई आदि पुरुष मूवी ने एक हफ्ते के अंदर ही 103 करोड़ का कलेक्शन किया। बट फिर भी नो डाउट आदि पुरुष एक डिसअपॉइंटमेंट थी, यानी कि भाई साहो, राधेश्याम एंड आदि पुरुष बैक टू बैक लोगों को डिसअपॉइंट करने के बाद जब बंदा एक्चुअल में चौथी बार एक अच्छी मूवी लेकर आता है, निकल कर के आता है सिर्फ और सिर्फ 95 करोड़। इस
बार बंदे ने 100 करोड़ भी नहीं कर पाया। अगर बात करें नेक्स्ट चीज़ के बारे में जिसने इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया, वो थी भाई इस मूवी की रेटिंग। एज यू नो कि भाई सलार मूवी को ए रेटिंग के साथ रिलीज़ किया गया था और मुझे लगता है कि भाई इस ए रेटिंग को मेकर्स ने अच्छी तरीके से यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि भाई मूवी के अंदर आप लोगों को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स देखने को नहीं मिलते। और क्योंकि किसी मूवी को रेटिंग, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा और अच्छे से समझा सकता हूँ कि लोगों को सलार की वर्ल्ड बिल्डिंग से क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मैं जब ये फिल्म देखने गया था, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी एक्साइटिंग लगी थी तो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग लगी थी। प्रशांत नील ने काफ़ी अच्छे से खानसार वर्ल्ड को बिल्ड किया था। और जिन लोगों ने जॉन विक देखी है उन्हें पता ही होगा कि जॉन विक मूवीज में गैंगस्टर वर्ल्ड को सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने होटल। जॉन विक का वर्ल्ड बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लगा था। लाइक जॉन विक 1 में गैंगस्टर वर्ल्ड को कुछ रूल्स बता दिए गए थे, जॉन विक 2 में थोड़े और रूल्स बता दिए गए थे, जॉन विक 3 में थोड़े और रूल्स बता दिए गए थे और इसको पुश करते हुए एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और एक लेवल का सिनेमा हमें देखने का ट्राई किया। और अगर लोग इसे अपना नैन चक्षु खोल के देखते तो ये फिल्म उन्हें भी तभी पसंद आ जाती, बट लोगों का दिमाग थोड़ी ना लगाना है। तो देखो, ये मूवी रिलीज से पहले वायलेंट फिल्म होने का प्रॉमिस कर रही थी। मूवी में वायलेंस होता है बट लोगों को कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही लो लेवल के लगते हैं, स्पेशली वो वाले सीन्स जहां प्रभास एक पंच मारते हैं और वो आदमी हवा में उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरता है। भाई इस तरह के डिटेल में बात कर चुके हैं। तो पब्लिक में इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिलना, ऊपर से जीते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है, क्या पता उनको सच में फिल्म पसंद ना आई हो, बट बहुत से लोग थे जिन्होंने मूवी को हेल्दी वे में रिव्यू करने की जगह रोस्ट कर डाला, जिसकी वजह से इस फिल्म का मिक्स रिव्यू धीरे धीरे नेगेटिव में बदलने लगा। ऊपर से फिल्म का क्लैश था डंकी के साथ, जिसकी वजह से प्रभास और एसआरके के फैंस में एक अलग ही फैन वॉर चल रहा था। तो दोनों फैंडम एक दूसरे की मूवी के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे और उस नेगेटिविटी की वजह से सलार को इफेक्ट भी हुआ था। मूवी के अराउंड इतनी नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिल रहे थे कि बहुत से लोगों ने सलार मूवी को थिएटर में जाकर देखने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मूवी का वर्ड ऑफ माउथ एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता तो मूवी के अराउंड ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती। ये फिल्म इसका सेकंड पार्ट सीधा 2,500 करोड़ का कलेक्शन करेगा, और क्यों करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ओटीटी रिलीज के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि जिन लोगों को ये फिल्म समझ में नहीं आ रही थी वो मास्टरपीस लगने लगी। सलार फिल्म के रिव्यूज के टाइम पर सूरज कुमार मूवी के नेगेटिव रिव्यू देते हैं, बट वही सूरज कुमार 1 साल के बाद फिल्म दोबारा दिखते हैं और उनको ये फिल्म पसंद आने लगती है। और यहाँ बात सिर्फ सूरज कुमार की नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने फिल्म को शुरू में पसंद नहीं किया, बट जब उन्होंने फिल्म को सेकंड चांस दिया तो उनको ये फिल्म पसंद आई। और जहाँ शुरू में हमें लग रहा था कि हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो भाई हिंदी ऑडियंस ओटीटी पे आने के बाद इस फिल्म को भर भर के देखती है। पिछले 1 साल में हिंदी वर्जन हॉटस्टार पे ट्रेंड कर रहा होता है, टीवी पे भी इस फिल्म को काफी अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। और अब बात करें कि अब फिल्म लोगों को पसंद क्यों आ रही है, तो फिल्म वर्ल्ड में ऐसा होना काफी कॉमन हो गया। बहुत सी मूवीज ऐसी है जो लोगों को अपने रिलीज के टाइम पर पसंद नहीं आती, बट बाद में कुछ सालों बाद वो मूवीज कल्ट क्लासिक बन जाती है, जैसे कि तमाशा, फाइट क्लब, स्वदेश वगैरह। और फिल्म वर्ल्ड को लेकर बहुत पॉपुलर कहावत है कि यहाँ कोई भी फिल्म हिट और फ्लॉप होने का रीजन नहीं होता, बस हो जाती है। और कई बार अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है तो कई बार बुरी फिल्में भी हिट हो जाती है। और वैसे ही कई बार हमें एक अच्छी फिल्म शुरू में पसंद नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म अच्छी है, और वो फिल्म अच्छी बस तुम्हारे लिए नहीं है, वो फिल्म जिसके लिए भी होगी उसको पसंद आएगी। और सलार जैसी वायलेंट 18+ मूवीज को अपनी एक अलग ही ऑडियंस है, जिनको ऐसा एक्शन, ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग और उस वर्ल्ड की स्टोरी में पॉलिटिक्स, रिवेंज, ड्रामा ये सब देखना पसंद आता है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये फिल्म का कॉम्प्लिकेशन होना एक ड्रॉबैक है, बट मैं कहूँगा कि जब तुम कॉम्प्लिकेटेड और उस वर्ल्ड के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हो तो वो फिल्म कभी नहीं दे सकती। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ये फिल्म 2,500 करोड़ का करने का पोटेंशियल रखती है, तो ये कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं है। सलार 2 की हाइप को देखते हुए नंबर इजीली अचीवेबल है। और अगर तुम्हें याद हो तो KGF 1 ने हिंदी मार्केट में 40 करोड़ का बिजनेस किया था, और फिर जब लोगों ने इस फिल्म को टीवी और जैसे रिस्पॉन्स मिला था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये फिल्म का सीक्वल हिंदी मार्केट में फाड़ कैसे रहा है। और सिमिलर केस सलार
पार्ट 1 का है, जिसमें हिंदी मार्केट में 150 करोड़ का बिजनेस किया था, और क्लैश को अगर कंसीडर करें तो ये नंबर रेस। और अब तुम्हें पता ही है कि OTT रिलीज के बाद KGF की तरह इस फिल्म का भी एक अलग ही फैन बेस बन चुका है। और रही बात YouTube की, तो उन्होंने सलार से पहले उसी साल आई आदिपुरुष को ट्रोल करके बहुत पैसे छापे थे, तो उन्हें लगा होगा कि सलार को भी ट्रोल करके फिर से माल बटोर के घर ले जाते हैं। और जब सलार 2 आएगी तो वो अकेले हिंदी मार्केट में 1000 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस करेगी। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी आप लोग बताओ कि आपको आपके अकॉर्डिंग सलार लोगों को अचानक से क्यों पसंद आने लगी, और पार्ट 2 को लेकर आपकी क्या क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय श्री राम।